अब हम आलोचना करेंगे प्रेम पर, परम प्रेम पर। और हम इसलिए चुने हैं नारद भक्ति सूत्र। आपने शायद सुना होगा इस टेक्स्ट के बारे में। नारद जी के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होगा कि ये एक के बाद दूसरे तक ले जाते हैं और झगड़ा करवाते हैं। लेकिन नारद जी का एक अलग सा पर्सनालिटी है। ये माना जाता है कि नारद जी ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के मानस पुत्र है और भगवान श्री विष्णु का ही अवतार है। एक कहावतें है और ये भक्ति का परम आचार्य है। उन्होंने कई किताब लिखे हैं। पहला किताब उन्होंने लिखी कि नारद स्मृति। इसमें वो कर्म कांड का व्याख्या की। उसके बाद वो लिखे नारद पंचरात्र। वहीं पे वो कर्म का भी वर्णना किए और ज्ञान का भी वर्णना किए और भक्ति का भी वर्णना किए। लेकिन वो थोड़ा दुखी थी, तो वो सोचे कि मैं केवल भक्ति में एक किताब लिखूंगा। तो तीसरा किताब लिखे वो नारद भक्ति सूत्र, या उसे बोला जाता है नारद भक्ति दर्शन। ये भक्ति लिटरेचर, जो भक्ति साहित्य है, उसमें सबसे टॉप का बुक है। अब सबसे सरल है, इसका विशेषता है। जैसे बहुत छोटे छोटे सूत्र है। सूत्र का मतलब क्या होता है? गहरी बात, बहुत सारे गहरी तत्वों के बाद एक छोटा सा वाक्य में रख देने का नाम है सूत्र, जिसे अफोरिज्म बोलते हैं। जैसे नारद जी का पहला सूत्र है अथा तो भक्ति जिज्ञासा। इतने छोटा सा अथः अत, अब हम भक्ति का व्याख्या करेंगे। अब यहाँ इसका मतलब है पहले से भी कुछ था। पहले से मैंने जो बताया दो किताब, नारद स्मृति और नारद पंचरात्र, ये भी टॉप किताब है। नारद स्मृति कर्म के ऊपर टॉप किताब है और ज्ञान कर्म भक्ति के ऊपर नारद पंचरात्र भी टॉप किताब है। और नारद भक्ति सूत्र बहुत सरल है और फेमस भी है। तो हम पहले भक्ति को समझने से पहले हमें थोड़ी सी बात याद कर लेना चाहिए। क्या हम भक्ति क्यों करें और भक्ति को समझने का क्या जरूरत है? हम जैसे हैं, क्या हम ठीक नहीं है? हम जैसे हैं, क्या उसमें क्या खराबी है? क्यों हम भक्ति करें? हम तो प्रेम करते हैं। हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं, दादा दादी नाना नानी से प्रेम करते हैं। और हम हमारा प्रेमिका या प्रेयसी या प्रियतमा को प्रेम करते हैं, या लड़की है तो हमारा प्रियतम को हम प्यार करते हैं, प्रेमी को प्यार करते हैं। तो भक्ति का क्या ज़रूरत है? हम क्या यही पे खुशी नहीं मिलता है क्या हमारा संबंधों से, हमारा प्रेम से? और शादी के बाद काम वासना में भी हमें सुख मिलता है। तो भक्ति क्यों किया जाए? भक्ति का जरूरत ही क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं करता है। जैसे हमारा दर्शन शास्त्र में कहा गया है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना कारण के कोई मूड से मूड व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता। इसलिए सब कार्यों का कोई ना कोई लक्ष्य है, प्रयोजन है। और वो लक्ष्य या प्रयोजन क्या है? जो हम उस वस्तु या व्यक्ति को पाए जाने के बाद चाहते हैं, उससे उसका लक्ष्य वो है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं, हम अगर हमारा कृत्य को और हमारा इंटेंशन को
अगर हम दृष्टिकोण में लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम सब सुख के लिए ही सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। और अगर मिल भी रहा है तो थोड़ा सा सुख, वो दुख ही है। हमारा अज्ञान के कारण ही हम सुख उसे मानते हैं। सुख तो वो होता है जो सदा के लिए रहता है, सदा बढ़ते चल जाता है। जैसे अब आगे नारद जी व्याख्या करेंगे प्रेम का स्वरूप, प्रतिक्षणम वर्धमानम। तो नारद जी का नारद नाम ही क्यों पड़ा? नारद नाम का मतलब क्या है होता है? नरस्वेदम नारम नारम इति नारदम। जो मनुष्य का जो अज्ञान है, जो कटुता है, जो प्रेमहीनता है, उसको जो दूर करे और प्रेम भक्ति में परिपूर्ण कर दे, उसका नाम है नारद है। नारद को ज़्यादातर गलत समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आदमी का कार्य को नहीं देखना चाहिए, आदमी को देखना चाहिए, मतलब कृत्य को नहीं देखना चाहिए, कर्ता को देखना चाहिए। आप कुछ भी करते होंगे, लेकिन अंदर से आप क्या है वो मायना रखता है। तो नारद जी ही ऐसे व्यक्ति है जो कि भक्ति का ऐसे गहनतम व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे महापुरुष का गुरु है। जैसे ध्रुव है, उनके भी गुरु है, प्रहलाद है, उनके गुरु है, बहुत सारे वाल्मीकि जी है, उनके गुरु है, बहुत जितने महात्मा हुए भक्ति का आचार्य है, सबका गुरु है वो। पहला कि जीवन एक ऊर्जा का प्रवाह है, ये भक्ति का सूत्र है, प्रेम का ग्रंथ है। इसलिए प्रेम पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है कि आप सुन लेंगे और समझ लेंगे। प्रेम में, भक्ति में उतरेंगे तो ही पता चलेगा प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होता है। अस्तित्व ऊर्जा का ही स्वरूप है। यहाँ ना कोई आदि है, ना ही कोई अंत है, सदा ये चलायमान है। और आदमी इस शक्ति का ही एक रूप है, इस अस्तित्व का ही एक अंश है। जीवन सदा से चल रहा है और सदा चलता रहेगा। और ये एक जीवन एक अवसर है हमें उस परम भक्ति को जानने के लिए, उस परम प्रेम में डूबने के लिए। अगर हम केवल ही विषय वासना में रहे, केवल प्लेजर के पीछे ही रहे, प्रेम नहीं की, भक्ति नहीं जाने, तो हमारा जीवन दुख में भरा ही रहेगा। इसलिए हमें पहले भक्ति को समझना होगा। कैसे समझे? हम डायरेक्ट भक्ति को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा भक्ति का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए भक्ति को समझने के लिए हमें अपना अनुभव में जो है उससे समझना पड़ेगा। हमारा अनुभव में क्या है? हमारा अनुभव में है काम, सेक्स हमारा अनुभव में है। और ज़्यादातर लोगों का वो भी ठीक ढंग से अनुभव में नहीं है। जिन लोगों ने शादी भी की है वो भी मूर्तापूर्ण में अवस्था में ही वासना में उतरते हैं, इसलिए वो काम को नहीं जान पाते, इसलिए वो वहीं पे ही लटक जाते हैं और वहीं पे ही रमने लगते हैं, बार बार वही एक कृत्य को दोहराते रहते हैं। और उससे भी थोड़ा ऊंचा अवस्था है प्रेम की अवस्था। जिन्होंने प्रेम किया है अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति या वस्तु को, पेड़
हो या पौधा या जानवर हो या पंछी, जिसी को भी प्यार किया है, या कोई अपने प्रियतम या प्रेयसी को प्यार किया है, तो उसी के आधार पे थोड़ा भक्ति को समझा जा सकता है। काम के आधार पर नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि काम और भक्ति दोनों विपरीत है। ये कहा जाता है जहाँ काम होता है वहाँ भक्ति नहीं होती है। तो एक बोलने तो कुछ समझ में नहीं आया, उसका कुछ विधायक संज्ञा होना चाहिए। तो हम प्रेम को लेके ही समझेंगे भक्ति को। प्रेम भी बहुत थोड़े से ही लोग करते हैं और प्रेम में उतरते हैं। जो अहंकारी लोग होते हैं वो प्रेम में कभी नहीं उतरते हैं। जो लोभी व्यक्ति होते हैं वो भी प्रेम में कभी नहीं उतरते हैं। इसलिए प्रेम का भी बहुत थोड़े से लोग का ही जीवन में अनुभव है। प्रेम क्या है, उसको जीना सरल है, उसके बारे में बोलना बहुत कठिन है। लेकिन यह दुख की बात है कि जो जीना जाना चाहिए, जो हुआ जाना चाहिए, उसके बारे में हम मनुष्य हजारों सालों से बात ही कर रहे हैं। हम मनुष्य को देखें तो उसके जीवन में प्रेम से ज़्यादा असत्य का तत्व कोई भी नहीं मिलेगा। हम प्रेम के बाद भक्ति की बात करते हैं क्योंकि हम वो रिक्तता भरना चाहते हैं शब्द के द्वारा। लेकिन आदमी को देखे तो प्रेम भक्ति उसके लिए सबसे झूठा शब्द है। उसके जीवन में कोई प्रेम नहीं है, वो रोज प्रेम से रिक्त होता जा रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? हमें नारद जी का ये भक्ति सूत्र केवल 84 सूत्र है, लेकिन जो भक्ति का सार है सब कुछ है। जैसे भक्ति के और भी ग्रंथ है, जैसे सांडिल्य मुनि ने लिखे है सांडिल्य भक्ति सूत्र, उसमें 100 सूत्र है और वो बहुत कठिन है समझने के लिए, लेकिन वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा है सांडिल्य भक्ति सूत्र। शिवानंद जी, स्वामी शिवानंद जी ऋषिकेश से वो लिखे है, बहुत सरल भाषा में आप पढ़ सकते हैं। और भक्ति की टॉप किताब है श्रीमद् भागवतम, व्यासदेव जी के द्वारा लिखी गई है वो किताब। वही पे 18,000 श्लोका है। जैसे उसके बारे में बोला जाता है, निम्न गाया यथा गंगा, देवानाम अच्युत यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। उसका मतलब है जैसे नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा जी को माना जाता है, वैसे ही सब जितने भक्त हैं सब में, उसमें जितने वैष्णव है उसमें शंकर जी को श्रेष्ठ माना जाता है, और जितने देवता है सब में श्री कृष्ण को श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ही भी जितने ग्रंथ है या जितने पुराण है 18, सबसे श्रेष्ठ या उत्कृष्ट पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को ही माना जाता है। तो और भक्ति के विषय में लिखे हैं रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। ये भी भक्ति का एक क्लासिक है, टॉप किताब है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरित्रामृत है, वो भी भक्ति से ओतप्रोत है। और भक्ति के बारे में है लिखे हैं अंगिरा मुनि, अंगिरास मध्यवर्ती दर्शन। वो इतने प्रचलित नहीं है, ये दोनों थोड़ा प्रचलित है।
सांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र बहुत प्रचलित है। ये मैं 84 साल में भी व्याख्या नहीं कर सकता 84 सूत्र, तो 20 मिनट में क्या व्याख्या करूँगा। लेकिन थोड़ा समझने के लिए कर लेते हैं। अगर हम एक नीम को कीड़ा को पूछे या समझाना चाहे कि मिश्री का स्वाद कैसे होता है, तो हम कैसे समझा सकते हैं? कि हम उसे बोले कि मिश्री मीठा होता है, तो वो बोलेगा मीठा क्या होता है। तो आप पूछेंगे नीम के कीड़ा के आप कभी गुड़ खाए है, चीनी खाए है, तो वो कीड़ा बोलेगा मैंने कभी कुछ नहीं खाया हूँ जी, मैं तो नीम का कीड़ा हूँ। तो उसे कैसे समझाएंगे? इसलिए अनुभव से ही कुछ चीज़ है जो ज्ञात होता है, शब्दों से उसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति एक परम अनुभव है, प्रेम भी एक अनुभव है, काम भी एक अनुभव है। काम में भी 1% प्रेम का होता है, इसलिए आदमी काम वासना को भी वो 1% प्रेम के लिए उसका जो कूड़ा करकट है 99% उसे भुला देता है। वो काम में उतरता है प्रेम को पाने के लिए, लेकिन वो प्रेम को नहीं पा पाता है। इसलिए जो वासना में ही रहते हैं, काम वासना में, वो थोड़ा दुखी दिखाई पड़ेंगे, थोड़ा परेशान दिखाई पड़ेंगे, थोड़ा झगड़ालू होते हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं उसे वो नहीं मिल पाया है। और प्रेम में हम वस्तुओं का फिक्र नहीं करते हैं। प्रेम एक दान है, तो हम दूसरे को जो प्रेमी होते हैं भेंट करने लगते हैं मूल्यवान वस्तुओं का। और प्रेम में हम दूसरे को उसकी ऊंचाई में ले जाते हैं। दूसरे व्यक्ति को हम अपने आप को समर्पित कर देने चाहते हैं। तू ना रह और मैं ना रहूं, हम दोनों एक हो जाए। प्रेम की गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। एक दोनों आपस में मिल जाना चाहते हैं, लेकिन शरीर के तौर में शरीर बहुत स्थूल होता है, इसलिए शरीर के तल पे, काम वासना के तल पे नहीं हो सकता मिलन। थोड़ी देर के लिए मिलन होता है, और जब वासना से उतरे तो बहुत गहरा दुख होता है, विच्छेद होता है। तो आदमी सोचता है उसका बेहतर है कि हम नहीं ही जाते, वासना में नहीं उतरते तो अच्छा होता। प्रेम का शास्त्र ऐसा है, जिसे वो जाना उसका सब कुछ हो गया। जिसे कबीर जी ने बोला है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बड़े बड़े पोथी पत्तर पढ़ के, बहुत सारे किताब पढ़ के, बहुत सारे थेसिस पढ़ के कोई भी ज्ञानी नहीं हो पाया, लेकिन जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले वो महाज्ञानी हो जाता है, परम को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग प्राप्त किए हैं, जिन्होंने कभी कलम नहीं हाथ में लिए हैं। कबीर जी ने ही लिखा है, मसुई कलम नहीं लिखूं, सूत्र 1, ये पहला सूत्र है। अर्थात तो भक्ति व्याख्याय श्यामः। नाउ देयरफॉर वी शैल एक्सपाउंड भक्ति और डिवोशन। अर्थात तो मतलब अभी, भक्ति का मतलब भक्ति, व्याख्याय मतलब
व्याख्या करेंगे। क्यों अभिभक्ति क्यों व्याख्या करेंगे आप? उससे पहले क्या व्याख्या किए थे? वो दोनों किताब कर्म और ज्ञान के बारे में व्याख्या किया था। अभिभक्ति के बारे में ही शुद्ध रूप में वो व्याख्या करेंगे। उसमें कोई मिलावट नहीं होगा, उसमें केवल परम भक्ति के बारे में ही व्याख्या करेंगे नारद जी। भक्ति का स्वरूप के बारे में बता रहे हैं नारद जी सूत्र 2 में। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। वो भक्ति कैसी होती है? वो परम प्रेम रूपा होती है। एक तो प्रेम होती है, दूसरा है परम प्रेम। That devotion verily is of the nature of supreme love of God. गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड का मतलब है समग्र होता है। गॉड कोई व्यक्ति नहीं है जिसे आप प्रेम करेंगे, वो समग्र है। समग्र अस्तित्व को ही ईश्वर बोला जाता है। जिसे उपनिषद में बोला गया है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्। ईश्वर ने सृष्टि को बनाई और उस सृष्टि में ही वो समा गए। अमृता स्वरूपाच। वो भक्ति कैसी होते हैं? एंड इट इज ऑफ द नेचर ऑफ नेक्टर। वो भक्ति कैसे होते हैं? वो अमृत का स्वरूप होता है। अमृत का मतलब क्या है? अमृत का मतलब आप सुने होंगे कि स्वर्ग में अमृत मिलता है। जो अमृत पीता है वो अमर हो जाता है। इसका मतलब यही पे है कि अमृत का मतलब क्या है? भक्त मृत्यु में क्या होता है? अहंकार का मृत्यु होता है। आदमी का वो चेतना का तो मृत्यु नहीं होता है। इसलिए भक्त तो खुद पहले ही मर चुका है। जिस दिन भक्ति का प्रारंभ किया उस दिन ही उसका मृत्यु हो गई, क्योंकि उस दिन ही वो समर्पण कर लिया कि मेरा अहंकार के अनुसार मैं नहीं चलूँगा, मैं अस्तित्व का नियम के अनुसार चलूँगा। तो वो तो पहले से ही मर चुका है और दूसरे बार कैसे मरेगा? इसलिए भक्ति का स्वरूप बोला गया कि अमृत स्वरूपा च। फ्रूट्स ऑफ भक्ति। भक्ति का फल क्या है? वो भक्ति पाने के लिए जैसे वासना का काम, वासना का फल क्या है? थोड़ी देर जब तक इंद्रिय शरीर से मिला हुआ है तब तक सुख मिलता है, और शरीर अलग हो जाने पर वो दुख मिलने लगता है। वैसे ही प्रेम, जब तक हम साथ में हैं तब मजा आता है, जब दूर होते हैं थोड़ा विरह का दुख मिलता है। लेकिन भक्ति का क्या फल होता है? जन लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। उस भक्ति को पा जाने के बाद आदमी क्या होता है? On attaining it, this supreme love, man becomes perfect, immortal and fully satisfied. उस भक्ति को पाने के बाद आदमी सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब जिसे और कुछ भी नहीं चाहिए। अमृतो भवति, वो अमृत रूप ही जाता है। तृप्तो भवति, वो तृप्त हो जाता है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। नारद जी यही पर सिद्ध भक्ति का लक्षण बता रहे हैं, साधन भक्ति का नहीं है। लेकिन हम अब जिस स्टेज में है, स्तर में है, तो हमें पहले साधन भक्ति करना पड़ेगा, और साधन भक्ति करने से ही सिद्ध भक्ति मिलता है। तो हम अभी साधन भक्ति रूप ध्यान से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर आपका कोई इष्ट देव है, राम है, कृष्ण है, शिव है, या जो इसका क्राइस्ट है, मोहम्मद है, लाउसे है, नानक जी है, कबीर साहब है, इसका जो भी है, या खुद आपका आप खुद ही है, तो उसमें प्रीति रखना, उसका स्मरण करना, उसका ध्यान करना। सूत्र 5,
यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमति नुत्साही भवति। उसके पा जाने के बाद क्या होता है? By attaining which divine love he does not desire anything else, neither grieves over any loss or death of dear ones, nor hates anything, doesn't indulge in sensual pleasure, nor does he feel any urge for the acquisition of material things। उस परम प्रेम को पा जाने के बाद वो कुछ भी नहीं चाहता है, ना कि कुछ सोचता है। हम क्यों सोचते हैं? कुछ पाने के लिए। ना द्वेष्टि, वो किसी से घृणा नहीं करता है, क्योंकि परमात्मा उसे सब जगह दिखाई पड़ते हैं। न रमते नोत्साही भवति, और उसको कुछ संसार के लिए आकर्षण नहीं रह जाता है। जद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मरामो भवति। उस परम प्रेम को पा जाने के बाद वो मत्तो भवति, बिल्कुल मग्न हो जाता है। स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है। आत्मरामो भवति, आत्माराम आप सुने होंगे शब्द, आत्माराम पूर्णकाम परम निष्काम। आत्माराम का मतलब क्या है? खुद में खुद संतुष्ट हो गया और बाहर की कोई वस्तु या व्यक्ति उसकी खुशी के लिए जरूरत नहीं है। By knowing which man becomes intoxicated or overjoyed, peaceful and completely immersed in the enjoyment of the bliss of the Atman, अपने आप में ही खुश हो जाता है। सूत्र 7। सा न कामयमाना निरध रूपत्वात् भक्ति supreme love is not of the nature of lust or desire because it is of the form of renunciation। वो भक्ति में कुछ कामना नहीं किया जाता है, क्योंकि भक्ति देने की चीज है, प्रेम देने की चीज है। लेने का चीज है वो कामना, लेने का चीज और देने का चीज है वो है व्यवसाय, और प्रेम केवल देने का। भक्ति बिल्कुल सब कुछ समर्पण कर देने का नाम ही भक्ति। निरोध रूपत्वात्, और जितने विषय वासना हो तो उसमें मन को हटा लेना चाहिए। निरोधस्तु लोको वेद व्यापार न्यासः। ऑन द कंट्रारी, कंट्रोल ऑफ डिजायर्स मीन्स द रिजाइनेशन टू द लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्डली एंड स्क्रिप्चुरल एक्टिविटी। इसका मतलब होता है, अगर आप सच्ची में भक्ति कर रहे हैं या भक्ति में उतर रहे हैं तो आप दूसरे लोगों का फिक्र नहीं कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, ये पगला गया है या पागल हो गया है या गड़बड़ हो गया है। लोग तो बोलते हैं सब, यही विचित्र पागल खाना है। जो स्वस्थ है उसे ही लोग पागल कहते हैं, और जो पागल है, जो भीड़ का सदस्य है, उसे ठीक चल रहा है बोलते हैं। इसलिए किसी का फिक्र नहीं करना चाहिए। और भक्ति करने का लिए एक योग्यता चाहिए। वो योग्यता है पागलपन। जो पागल होने के लिए, पूरा पूरी पागल होने के लिए तैयार है, वही भक्ति कर सकता है। जो सब कुछ दांव में लगाने के लिए तत्पर है, वही भक्ति कर सकता है। व्यापारी मन, लेन देन करने वाला मन कभी भक्ति, कृपण कभी भक्त नहीं बन सकता है। लेकिन हम देखते हैं अक्सर कृपण लोग भक्त बने हुए होते हैं। ये सब धोखाधड़ी है और कुछ भी नहीं। लोग का भी त्याग के करे, जो समाज के रूल्स रेगुलेशन है उसका ज्यादा ध्यान नहीं देना, और वेद का भी जो शास्त्र मोरालिटी जो है, ये करो ये करो ये नहीं करो, उस पर भी जो भक्ति करता है उसका नियम लागू नहीं होता है। तस्मिन अनन्यता तद विरोधी उदासीनता च। जो भक्ति करते हैं उसमें अनन्यता होना चाहिए, अपने में या अपने इष्ट देव में वही होना चाहिए, दूसरी नहीं लाना चाहिए। तद विरोधी उदासीनता, और भक्ति के जो विरोधी तत्व है तो उसमें उदासीन हो जाना है। निरोध also means single-minded devotion to the Lord and indifference to all that is antagonistic to him। यही पे
ध्यान दीजिए। उदासीनता, उदासीनता का मतलब होता है इंडिफरेंस, द्वेष नहीं। हम सब द्वेष करने लग जाते हैं। उसके बाद वो बोले अनन्यता का मतलब क्या होता है। अन्याश्रयणम त्यागो अनन्यता। दूसरे जितने लोगों का आप आश्रय लिए हैं, अपने माता पिता या धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, संबंधी का, दोस्तों का, या अपने पत्नी बच्चे का, या अपने प्रियतमा का, जितने आश्रय लिए हैं, सब आश्रय को छोड़ देना। केवल ईश्वर की अस्तित्व की आश्रय में रहना या अपने आश्रय में रहना, उसे अनन्यता बोलते हैं। आज इतना ही, इस पर थोड़ा विचार कीजिए।